श्रृंगार करना है या राजा की हाँ में हाँ मिलाना है? राज्य में जो हो रहा है मैं इससे कैसे आंखें मूंद लूं? महारानी साहब, राजा तो कह रहे थे मैं अपने फैसले में सही हूँ। सही? किसके लिए? किसी को बिना पूछे? राज्य की महिलाओं पर नए नियम कानून थोप दिए और जब मैंने विरोध किया तो कहा रानी को राजनीति में दखल देना उचित नहीं। अब तुम ही बताओ, क्या ये सही है? तो क्या रानी भी अपने विचार नहीं रख सकते? बस इसीलिए रूठी हूँ, क्योंकि मैं एक पत्नी भी हूँ, रानी भी हूँ और एक संवेदनशील स्त्री भी हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हर एक उस स्त्री के लिए है जो अपना जीवन गर्व से जीना चाहती है और हर एक स्त्री को अपना विचार रखने का हक होना चाहिए। इसीलिए तो मैं बड़ी सभा से उठकर आ गई, क्योंकि अब राजा के लिए मेरे विचार तो आवश्यक नहीं है। रानी साहब, आपने बिल्कुल सही किया, किंतु राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज, राजस्थान ने आने से इनकार कर दिया क्योंकि वे आपसे रूठी हुई है। क्या वे हमसे रूठी है? तुमने देखा नहीं किस तरह भरी सभा में उन्होंने हमारा अपमान किया था और वे हमसे रूठी है। महाराज, वे आपका अपमान नहीं बल्कि आपको सच का आईना दिखा रही थी। सच का आईना? तो क्या सच का आईना ऐसे मर्यादा को भंग करके दिखाया जाता है? किंतु महाराज, मर्यादाएं तो तब तोड़ी जाती हैं जब अपनों का अपमान हो, किंतु रानी साहब ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या हम गलत थे? हमने क्या गलत किया है? नहीं नहीं महाराज, आपने कुछ गलत नहीं किया, बस आप सच को सुनने से खुद को रोक रहे हैं। दादी, तुम्हारी ये हिम्मत! क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, किंतु आपने भी तो बड़ी सभा में उनका अपमान किया था। ऐसा मैं नहीं जानती, तुम कहते हैं। अपमान? अपमान तो उन्होंने हमारा किया था। बड़ी सभा छोड़ के वो गई थी, हम नहीं। महाराज, राजगुरु कहते हैं कि आप की रानी साहब की पत्नी है तो उनका पूरा अधिकार है अपना विचार रखने का। हाँ,